हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया अध्याय चालू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से और आगे के क्लास के भी दृष्टिकोण से अगर त्रिकोणमिति देखा जाए तो अभी से आप लोग का चालू हो गया 10वां क्लास से, और जिंदगी भर आप जब तक फिजिक्स और मैथ पढ़ते रहेंगे, इवन ज्योग्राफी भी, उसमें भी आपको त्रिकोणमिति हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, इससे बच के आप जा नहीं सकते। और बहुत सारा खगोल विज्ञान अगर कहा जाए तो बहुत सारा खोज जो हुआ है त्रिकोणमिति के कारण ही हुआ। ठीक है, त्रिकोणमिति नहीं होता तो खगोल विज्ञान में इतनी बड़ी सफलता बहुत सारे वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाता। और जहाँ तक कि फिजिक्स का बात किया जाए, भौतिकी का, तो भौतिकी और मैथ में बहुत सारे चीज जो है वो त्रिकोणमिति पर ही निर्भर है। ठीक है, अगर हमें देखना है कि हाँ मिसाइल छोड़ना है तो कितने एंगल्स हम छोड़ेंगे, कितने कोण से ऊपर छोड़ेंगे कि हमें सही पोजीशन पे पता लगे, ये सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री से पता लगता है। ठीक है, कितना ऊंचाई पे कोई उड़ रहा, कितना दूरी चलना है, सारा कुछ किससे पता लगता है? त्रिकोणमिति से पता लगता है। तो मैथ में हमारा ये सबसे अहम सब्जेक्ट बन जाता है त्रिकोणमिति। अलग से एक बुक मिलेगा 11वीं 12वीं क्लास में। ठीक है, और फिजिक्स में तो मतलब फिजिक्स का 11 कहा जाए या 12 कहा जाए, दोनों में त्रिकोणमिति क्या है, काफी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब समझते हैं। हम यहाँ पे उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना हमें मैट्रिक के एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, पूरा डिटेल में जाएंगे तो जिंदगी बीत जाएगा। ठीक है ना, तो हम उतना ही इस पे देखेंगे जितना हमें एग्जाम में पूछा जाना। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का बात करें, सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द जो है वो 3 है, दूसरा शब्द कोण, और तीसरा शब्द क्या है? मिति, मतलब माप। ठीक है ना, तो इनको मिला के कहा जाता है, इनको मिला के क्या कहा जाएगा? इनको मिला के कहा जाएगा त्रिभुज की माप। क्या कहा जाएगा? त्रिभुज की माप। मतलब अगर हमारे पास त्रिभुज मान लेते हैं, कोई एक त्रिभुज ऐसे है, कोई एक त्रिभुज ऐसे है, कोई एक त्रिभुज इस तरीके का है। ठीक है, किसी तरीके का त्रिभुज होता है, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 3 भुजा होती है। ठीक है, 1 2 3, 3 भुजा होती है, और 3 हमारे पास कोण होते हैं। ठीक है, 3 कोण होते हैं। हमारे पास त्रिभुज के 6 अंग हुए, है ना, 3 कोण हो गया और 3 क्या हो गया? भुजा हो गया। तो त्रिकोणमिति से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर 3 कोण हमें पता है, 3 कोण पता है, तो बाकी का 3 चीज हम निकाल सकते हैं। बल्कि कोई भी 6 अंग में से कोई भी 3 अंग हमें पता है तो बाकी का 3 अंग निकाला जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति के इसलिए कहा गया है कि त्रिकोणमिति से हम लोग त्रिभुज के कोण में, भुजा में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, कि आखिर भुजा और कोण में संबंध क्या होता है, ये सारा कुछ हम किस में देखेंगे? त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो बहुत सारा चैप्टर इसमें पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, किसमें चलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर देखा जाए तो हमारे पास 6 निष्पत्ति अनुपात पढ़ना होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति क्या क्या है? पहला आता है साइन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है SIN। दूसरा आता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है कॉस। तीसरा आता है टेंजेंट, इसको कहा जाता है टैन। चौथा आता है कोसिकेंट। ठीक, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कौशिक। पांचवा आता है हमारे पास कोसिकेंट हो गया सिकेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक। छठा आ जाता है हमारे पास कोटेंजेंट, इसको लिखते हैं कॉट। क्या लिखते हैं? कॉट। ठीक है, ये हमारे पास 6 निष्पत्ति है, इसी पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूमते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को निष्पत्ति संबंध ये सब आएगा कैसे? तो हम जब भी यहाँ पे कंसिडर, किसी भी त्रिभुज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर किस में करेंगे? समकोण त्रिभुज में। किस में ध्यान केंद्रित करेंगे? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज पता है क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या है? 90 डिग्री का। क्या है? 90 डिग्री का, कुछ इस तरीके का। अगर मान लेते हैं ABC है, जहां पे कोण भी क्या है? 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है,
अब इसमें समझना क्या है, यहां पे ये कोण ए है और ये कोण सी है, ठीक है। तो कोण ए के सामने ये कौन सा है, बीसी है। तो इसके लिए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए बीसी सम्मुख भुजा होगा। बीसी क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा, ठीक है। बीसी क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा बोलेंगे। और यही आगे जाके इसको हम लंब का नाम देंगे, ठीक है। लंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, लंब बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और डिनोट किससे करेंगे, सूचित किससे करेंगे, छोटा p से, ठीक है। अब कोण A के लिए देखो, ये सामने था, सामने को छोड़ के एक भुजा बचा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाले क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। इसको हम h से डिनोट कर, सूचित किससे करेंगे, सूचित करेंगे इसको h से, किससे, h से, ठीक है। अब कोण A के लिए जो AB भुजा होगा, AB भुजा संलग्न भुजा कहलाएगा, क्योंकि बगल वाला है ना, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा होगी। इसको एक और नाम क्या देंगे, आधार, क्या देंगे, आधार, ठीक है। इसको बेस भी बोल देंगे, ठीक है। और इसको सूचित किससे करेंगे, इसको सूचित करेंगे हम किससे, बी से, किससे, स्मॉल बी से, ठीक है ना। तो जो भी कोण हमें देखना है उसके सामने वाला 90 डिग्री को छोड़ के, तो कोण ए के सामने ये भुजा है तो सामने वाले को पी से सूचित करेंगे, जिसको सम्मुख भुजा बोलेंगे या लंब बोलेंगे। और जो एक भुजा बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे या संलग्न भुजा बोलेंगे, जिसको बी से सूचित करना है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। अब अगर सी का बात किया जाए, कोण सी के लिए, ठीक है, जैसे कि उसी तरीके से कोण सी के लिए बात करें, कोण सी के लिए, ठीक है। कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा, कोण सी के सामने देखा जाए कौन सा है, कोण सी के सामने, कोण सी के सामने जो है वो ए बी भुजा, कोण सी के सामने कौन सा है, ए बी भुजा, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जिसको किससे सूचित करते हैं, पी से। और बी मतलब आधार, जिसको संलग्न भुजा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा होगा, एक भुजा ये हो गया, ये तो करनी होगी, 90 डिग्री सामने बच गया क्या, बीसी, क्या बच गया, बीसी, तो बीसी क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें किसी त्रिभुज में पता करना है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। बस एक बात ध्यान रखना है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, जो एंगल का हमें माप लेना है उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा, जिसको पी से सूचित करेंगे, ठीक है। और जो एक भुजा बच गया उसको आधार बोलेंगे, बी से सूचित करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत